डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th आपकी जो सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर बुक बेस कर रही है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, वो हमारे सामने मौजूद है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का ना सिर्फ इंट्रोडक्शन बल्कि पहले 2 क्वेश्चन की वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं और आप उनको देख भी रहे हैं। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लास 9th की जो न्यू बुक की प्लेलिस्ट है वहाँ पे तमाम वीडियोस तरतीब के साथ अपलोड हो रही हैं। अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार में एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 पीटीबी बायो लर्निंग जोन टाइप करेंगे, तब भी सारी की सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर पी ओवर क्यू, यानी कि जो नीचे नंबर दिए गए हैं आपको 3, उनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर की शक्ल में। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जिसमें पी और क्यू इंटीजर्स होता है और क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो डिनोमिनेटर जो क्यू होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। ये कंडीशन आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट को हम बारी बारी सॉल्व करेंगे, तो इनको आपने बटे की शक्ल में रिप्रेजेंट करना है। तो आपकी एग्जाम्पल जो हैं इस तरह की कुछ क्वेश्चन की मेंशन है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये आपको क्वेश्चन दिया गया है कि लेट यानी 0.93, ठीक है, इसको आपने रैशनल नंबर की शक्ल में लेकर आना है। 0.93 जो है उसको 93/99 जो है वो हम लिख सकते हैं। ये पूरा प्रोसीजर है, इस पूरे स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी जो है वो दोबारा इसको पढ़ते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नज़र आ रहा है। 0.4 ऊपर एक छोटी सी लाइन लगी हुई है, इस छोटी सी लाइन से मुराद दी है कि जो कि हमने पहले भी पढ़ा है कि ये 4 जो है ये रिपीट हो रहा है, सो ऑन जो है वो आगे चलता जा रहा है। तो इसको जो है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.4444 एंड सो ऑन, ये आगे जो है वो चलता जा रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखें डेसिमल के बाद जो है वो 1 नंबर है, ठीक है। डेसिमल के बाद जब 1 नंबर हो, यहाँ पे देखें डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, डेसिमल के बाद 2 नंबर होंगे तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड। 2 नंबर होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, अदरवाइज 1 नंबर है डेसिमल के बाद तो आप 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 0.444, तो ये आ जाएगा 10x। तो जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा, मैं कैलकुलेटर आपके सामने रखता हूँ, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4444, तो ये आपके पास आ गया 4.444 आ गया, ठीक है। ये आपने मल्टीप्लाई करवाया तो ये आपके पास आ गया। ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी क्वेश्चन में ऐसी 100 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब आपके पास जो है नेक्स्ट स्टेप ये होगा, इसको हम लिख सकते हैं 10x, इसको लिख सकते हैं 10x। अब इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 प्लस 0.444, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सो ऑन, ये तो चलता जा रहा है, ठीक है, ये भी इस तरह सो ऑन चलता जा रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x। अब 4.444 है, एक यहाँ पे 3 दफ़ा लिखा हुआ है, 4 दफ़ा भी लिख लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ पे एक छोटी सी बात आपने समझनी है कि ये जो है आपका 10x बनेगा, ये 4 वैसे का वैसे, और ये 0.444 जो है ये तो हमने सपोज किया हुआ है x की है, ये हमने इसको सपोज किया हुआ है x, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस x, यानी इस नंबर की जगह हम जो है वो x पुट कर देंगे। वो हमने पुट कर दिया x। तो अब देखें x इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10x माइनस x, ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 4 आपके पास आ जाएगा। यह आ गया 9x डिवाइड बाय 4। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x आ जाएगा हमारे पास, x आ जाएगा 4/9। तो ये आपका x और 4/9 जो वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। ये वाला नंबर जो ऊपर हमने इसको देखा है कि अब 4/9 4 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो ये देखें 0.444 वही नंबर आ रहा है। लेकिन इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने जो है वो सारे का सारा ये प्रोसीजर स्टेप्स फॉलो किए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वाले स्टेप्स आपको समझ आए होंगे। इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में यहाँ पे x के बाद 0.37 लगा हुआ है और उसके ऊपर ये एक छोटी सी लाइन लगी हुई है।
अब इस लाइन से मुराद ये है कि अब पहले 0.4 था तो अब 0.37 है, तो अब ये 3737 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू क्या आएगा 0.373737 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है क्योंकि 37 दोनों के ऊपर लाइन लगी हुई है, इससे मुराद है कि 3737 इस तरह रिपीट होता जा रहा है। अब पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस है तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड लिखेंगे। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट मेंशन कर दिया मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन को दोनोों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 100x, तो ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 0.373737 एंड सो ऑन, तो ये आपके पास आ जाएगा 100x इज इक्वल टू, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 मल्टीप्लाई 0.3737 और 37, ये आ जाएगा 37.3737 एंड सो ऑन। अब जहाँ पे एक काम करना है आपने, वो काम ये है कि अब जो है वो आप करेंगे 100x वैसे का वैसे ही रहने दें, इसको 37 को लहदा कर लें और इसको लहदा कर दें, ये मैं लहदा कर रहा हूँ 0.3737 ये अलहदा हो जाएगा। अब देखें ये 100x वैसे का वैसे ये आएगा 37, ये 0.3737 सो ऑन जो है वो हमने सपोज किया हुआ है वो x के बराबर है, ठीक है, वो x के बराबर है, तो ये x आ जाएगा, x इधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 100, सॉरी इसके साथ भी लिखना है 100x माइनस x, तो ये आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 37, तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 37 ओवर 99, ये आपका रैशनल नंबर में जो कन्वर्ट हो गया, इसको कैलकुलेटर की मदद से आप चेक भी कर सकते हैं, 37 डिवाइड बाय 99, तो आप देख सकते हैं 0.373737 वही आ रहा है, तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर बनेगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में 0.21 उसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये भी करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.21 बार, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.2121, ये 2121 जो है वो ऐसे रिपीट होता जाएगा। अब अगेन डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो अगेन आप वही स्टेटमेंट लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट मेंशन कर दी मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, तो ये आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.2121 और 21, तो ये आपके पास आ जाएगा 100x इज इक्वल टू, इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.212121, तो यह आ जाएगा 21.2121 सो ऑन, तो यह आ जाएगा 100x, 21 को मैं अलहदा कर लेता हूँ और प्लस इस हिस्से को डेसिमल वाले हिस्से को मैं अलहदा कर देता हूँ, 2121 ये अलहदा हो जाएगा, तो ये आपके पास 100x आ जाएगा 21, ये 0.2121 इसको हमने लेट किया हुआ है x के बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा x, अब x इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके जो है वो माइनस हो जाएगा, 100 माइनस x इज इक्वल टू 21, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 100x माइनस x, 99x इज इक्वल टू 21, तो x इज इक्वल टू 21 ओवर 99, तो ये आपका रिक्वायर्ड रैशनल नंबर होगा, इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, 21 डिवाइड बाय 99, तो यही 0.212121 आपके पास आ रहा है। तो इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, लेकिन फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देसी मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो इस्तेमाल की गई है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। वो वीडियो है इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कुछ प्रॉपर्टीज़ इस पेज के ऊपर हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने पिछले पेज के ऊपर जो है ये बताई हुई हैं। तो इसके ऊपर मैंने डिटेल से एक वीडियो बनाई हुई है, जिस वीडियो में मैंने सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपके साथ शेयर की हैं। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। वो वीडियो देखने के बाद ये आपको प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से समझ आएंगी और फिर ये क्वेश्चन आज से आप चुटकी मार के कर सकते हैं, फिर कोई मसला नहीं है इनको। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का लिंक जो है वो मौजूद है। अब जो हम इन क्वेश्चन की जानब चलते हैं। ये क्वेश्चन सारे मैंने लिखे हुए हैं, इनको आप बारी बारी देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग ये आता है। इसमें ये देखें a+4 हो रहा है ब्रैकेट में, फिर प्लस b, फिर इधर 4+b हो रहा है और बाद में a हो रहा है। जब भी
तीन नंबर होंगे, ठीक है, तीन टर्म्स होंगे, यहाँ पे तीन टर्म्स हैं या तीन नंबर हैं, तो वहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, ये बात याद रखनी है अपने तीन नंबर के लिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, कौन सी ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहा है, एडिशन का हो रहा है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू WRT विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पे देखिए दो नंबर हैं, दो टर्म्स हैं, जब दो टर्म्स की बात होगी तो वो कमोटेटिव प्रॉपर्टी होगी, तो ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगी, एडिशन का साइन है। ये देखिए x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये एडिटिव इनवर्स है, यानी x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, किसी भी रियल नंबर को उस रियल नंबर में से माइनस करें तो जवाब 0 आता है। कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे 7 है, 7 माइनस 7 करेंगे, जवाब आपके पास 0 जो है वो आएगा, या किसी भी नंबर को उसके साइन चेंज करके उसमें ऐड करेंगे तो वो नंबर उसको 0 कर देगा। यह पे बस एडिटिव इनवर्स कहलाता है। एडिटिव इनवर्स दोबारा बता देता हूँ कि फ़र्ज़ करें इसको मज़ीद देखें तो 7 प्लस इसमें एक ऐसा नंबर ऐड करना है जो इसको 0 कर दें, 7 में एक ऐसा नंबर ऐड करना है जो इसको 0 कर दें, तो वो -7 होगा। 7 प्लस -7 करेंगे तो 0 कर देगा, प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है, तो वो 7 - 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स जो है वो प्रॉपर्टी कहलाएगी। नेक्स्ट है a इंटू बी प्लस सी, फिर a b से मल्टीप्लाई हो रहा है, a c से मल्टीप्लाई हो रहा है, a b प्लस a c लिखा गया है, तो ये ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो और एडिशन भी हो, या मल्टीप्लिकेशन हो सब्ट्रैक्शन हो, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, यानी कि लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ओवर एडिशन यानी एडिशन है इसके साथ। नेक्स्ट है 16 प्लस 0 करेंगे 0, ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। एडिटिव आइडेंटिटी से मुराद होता है कोई भी नंबर रियल नंबर में एक ऐसा नंबर ऐड करें जिस पे वही रियल नंबर जवाब आए तो वो 0 ही है। एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, 0 किसी भी नंबर में ऐड करेंगे जवाब जो है वो 0 ही आएगा। पार्ट नंबर 6 है, पार्ट नंबर 6 में ये 100 मल्टीप्लाई पे 1 करेंगे तो 100 ही आएगा। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी किसी भी रियल नंबर के साथ अगर 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही रियल नंबर जवाब आएगा, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। नंबर 7 है, यहाँ पे देखिए अगेन 3 नंबर हैं, 3 टर्म्स है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये जब भी 3 की बात होगी तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये ए बी इज इक्वल टू बी है, तो ए बी को चाहे ए बी कर लें और बी को पहले कर लें, ए को बाद कर लें, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला काम हो रहा है। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन जब मुकम्मल हो जाएगा, आसान है, प्रॉपर्टीज़ अगर आपको आती हैं तो फिर कोई मसला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अब अगेन आपके पास क्वेश्चन है, अपने प्रॉपर्टीज बतानी है कौन सी इस्तेमाल हुई हैं। -3 लेस देन -1 बिलोंग्स टू 0 लेस देन 2, या -3 लेस देन -1 इम्प्लाइज 0 लेस देन 2। यानी देखिए -3 है तो इधर -3 है, यहाँ पे +3 डाला, इधर -1 है, इधर भी दोनों तरफ +3 करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, माइनस प्लस -1 प्लस माइनस माइनस 3 में से एक जाएगा 2, 0 लेस देन 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर कहलाती है। ये वाली प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी आपने समझनी है, ये वाली प्रॉपर्टीज़ ये आपको नज़र आएंगी, ये ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आपने समझना है। इनके ऊपर मैंने अगेन बता रहा हूँ डिटेल से बात की है, इनको आपने समझना है, तब इस क्वेश्चन की जानब आपने मूव करना है। ये ऑर्डर प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर कहलाएगी। इफ़ ए लेस देन बी हो, अगर ए बी से छोटा है, देन 1/a ग्रेटर देन 1/b हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर कहलाएगी। ये लास्ट पे बिल्कुल प्रॉपर्टी लिखी हुई है, यानी इसको अगर रेसिप्रोकल कर देंगे, ए को 1/a कर दें, बी को 1/b कर दें, तो ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, लेस देन की बजाय ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा। ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर जो है वो कहलाएगी। नेक्स्ट तीसरा है, इफ़ ए लेस देन बी हो देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी कहलाएगा, यानी ए लेस देन सी है, दोनों तरफ सी और सी को ऐड कर दिया है, दोनों तरफ किसी भी रियल नंबर को जैसे सी को ऐड किया है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर कहलाएगी, क्योंकि दोनों तरफ एक ही नंबर को ऐड किया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 4 पे देखते हैं, इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड, अब दोनों तरफ से सी को काट दें तो सी ग्रेटर देन 0 हो, सी अगर 0 से बड़ा हो जिसको काट रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए लेस देन बी होगा, ए लेस देन बी होगा। ये बात याद रखनी है, सी ग्रेटर देन 0 हो, 0 से बड़ा कोई भी नंबर हो तो ये ए लेस देन बी ही आएगा, यानी ए लेस देन बी होगा। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाती है, यहाँ पे अपने कैंसिलेशन किया दोनों तरफ सी को। इसी तरह पार्ट 5 है,
ए सी लेस देन बी सी हो एंड सी ग्रेटर लेस देन ज़ीरो हो। सी लेस देन ज़ीरो से मुराद है कि सी ज़ीरो से छोटा है, कोई भी नेगेटिव नंबर है, दोनों तरफ से सी काटेंगे तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। ये इसके ऊपर डिटेल से मैंने बात की है पिछली प्रॉपर्टीज़ में। अगर सी लेस देन ज़ीरो यानी कि माइनस का कोई नंबर हो, जब वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा तो ये दरमियाना वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। जो है ये इस तरह है तो अब इस तरह हो गया, ए ग्रेटर देन बी हो गया, ये प्रॉपर्टी के अंदर मौजूद है। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही कहलाएगा। ये सी लेस देन ज़ीरो यानी ज़ीरो से छोटा है, ये ज़ीरो से बड़ा है यानी पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है। अब आ जाए नंबर 6 के ऊपर। आइदर ए ग्रेटर देन बी हो सकता है और ए इज इक्वल टू बी हो सकता है, या ए लेस देन बी हो सकता है। कोई भी दो रियल नंबर है उनमें तीन तरह के रिलेशन होते हैं, या एक बड़ा है दूसरा छोटा है, या दोनों बराबर हैं, या पहला छोटा है दूसरा बड़ा है, यही इनमें रिलेशन होगा। तो ये ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी कहलाएगा, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी इसको बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी मुकम्मल हो गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की जानो मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन, यानी कि दो रैशनल नंबर तो आपको दिए गए हैं, इनके दरमियान जो है आपने दो रैशनल नंबर मजीद बताने हैं कौन से आते हैं। बहुत सारे रैशनल नंबर इसके दरमियान आते हैं, आपका आंसर कोई भी हो सकता है, लेकिन इनके दरमियान जो दो आएंगे जो बुक के मुताबिक है उसको हम देखते हैं। तो ये आपके पास जो बुक में है वो आपके पास मौजूद है, ये मेथड, ये पेज नंबर जो है 6 के ऊपर, इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। ठीक है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर है, तो ये वाला मेथड हम यूज़ करेंगे। इसको एवरेज मेथड करते हैं, तो बहुत आसान सा मेथड है, आइए इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 1/3 एंड 1/4, इनके दरमियान दो नंबर इंसर्ट करने हैं, तो इसमें एवरेज वाला मेथड यूज़ करते हैं। एवरेज निकालने के लिए आप सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे जाएगा 1/3 1/4, इनको ऐड करने के लिए इनका एलसीएम लेंगे, वो आएगा 12, 3 4 12, 4 1 4, 4 3 12, 3 1 3, तो ये आ जाएगा 7/12। ये आपके पास 7/12 आकर दोनों नंबरों को ऐड करने के बाद, अब अगर इसकी एवरेज फाइंड करनी है, इसकी एवरेज फाइंड करनी है तो जितने नंबर होते हैं उतने नंबर्स पे डिवाइड कर देते हैं। यानी आपके पास ये टोटल दो नंबर है, दो नंबर की एवरेज फाइंड करनी है तो 7/12 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ये आएगा 7/12, नीचे 2 है तो ये इसको ऐसे लिख लेंगे, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/1, तो ये आपके पास आएगा 7/12 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 7/24। ये आपके पास एक नंबर आ गया, यानी इनकी एवरेज, यानी इन दोनों के दरमियान जो नंबर आ रहा है वो 7/24 आ रहा है। एक नंबर तो आपने आ गया, यानी ये दो नंबर है, ये दो नंबर है, एक नंबर 1/3 और एक 1/4, इन दोनों के दरमियान ये नंबर आ रहा है 7/24। एक नंबर हमें और चाहिए, तो हम इस तरह करें, इन दोनों की भी एवरेज निकाल लेते हैं, इन दोनों की भी एवरेज निकालेंगे, उसके दरमियान जो नंबर आएगा तो वो भी हमारा नंबर हो जाएगा। तो हम 7/24 और इस नंबर को अब ऐड कर लेते हैं, इसकी एवरेज निकालते हैं, वो नंबर भी हमारे पास आ जाएगा। एक नंबर हमारे पास आ गया है 7/24। ठीक है, दूसरा नंबर हमने फाइंड करना है, तो वो आ जाएगा, एलसीएम आएगा 24, ये आ जाएगा 7, 6 4 24, 6 1 6, तो 7 में 6 करेंगे तो 13, 13/24, ये हमारे पास दूसरा नंबर आ गया। 13/24 और 7/24, ये दो नंबर जो है इनके दरमियान आएंगे। तो आपके टीचर हो सकता है इन दो की एवरेज ले लें तो वो भी उसके दरमियान आ सकते हैं। ठीक है, एक नंबर तो बहरहाल ये होगा 7/24, दूसरा नंबर जो है इन दोनों की एवरेज निकाल के भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है 3 and 4, इसको तो बहुत आसान है करना है, इसकी एवरेज निकालनी है, 3 + 4 = 7, तो इसकी अगर एवरेज निकालेंगे तो ये 7/2। ठीक है, ये हमारे पास 7/2 आ जाएगा। एक नंबर तो हमारे पास आ गया, इसकी एवरेज 7/2 निकाल के दो रैशनल नंबर निकालने हैं, तो ये आपके पास पहला रैशनल नंबर 7/2 आ गया। अब इन दोनों के दरमियान 7/2 आता है, तो 7/2 की फिर इसके साथ एवरेज निकाल लेंगे, 7/2 + 4 इसके साथ एवरेज निकाल लेंगे, तब भी हमारे पास आ जाएगा। इसके नीचे 1 लगा लें, एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, ये आ जाएगा 7, ये 1 2 2, 2 4 8, तो 15/2, ये हमारे पास दूसरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा नंबर आएगा और ये पहला नंबर आएगा, ये आपके पास 7/2 और 15/2, ये दो नंबर जो है वो इन दोनों के दरमियान आएंगे रैशनल नंबर। तो ये आपका पार्ट नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट नंबर है 3/5 एंड 4/5, ये दो नंबर हैं, तो इसकी भी एवरेज निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 3/5 + 4/5, ये आ जाएगा 5
3 + 4 7/5। 7/5 एक नंबर आ गया पहला, ठीक है। दूसरा नंबर निकालना है तो अब 7/5 और इसकी एवरेज निकाल लेते हैं 4/5। क्या आ जाएगा 5, 7 + 4 क्या आ जाएगा 11/5। ये दूसरा नंबर आ गया। तो 7/5 और 11/5 ये दो नंबर आ गए हैं। इसी के साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे मुकम्मल होगी। एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी, लेकिन फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।